बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कस्टमर रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेल शीट के अंदर हम किस तरीके से प्रॉपर तरीके से अपने कस्टमर रिपोर्ट्स बना सकते हैं और हम अपने कस्टमर का डाटा प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसको डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसकी कस्टमर्स की बुक कीपिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस पर 3 शीटें इस फाइल में। पहली शीट है मेरे पास कस्टमर रिपोर्ट्स के नाम से, दूसरी शीट है मेरे पास कस्टमर डिटेल्स के नाम से, और तीसरी मेरे पास पेमेंट्स डिटेल के नाम से। फिलहाल मैं पहली शीट में चलता हूँ। कस्टमर डिटेल में ये तो कॉलम मेरे पास सीरियल नंबर का है। दूसरा कॉलम में सब मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं उनका नाम आ गया है यहाँ पे। तीसरे कॉलम जो है मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट सेल का, यानी कि इन सब कस्टमर्स का अलग अलग टोटल इस कॉलम में आ जाएगा, और इन सब कस्टमर्स की जितनी भी पेमेंट्स हो रही होगी वो यहाँ इस कॉलम में आ जाएगी और वो अपडेट होती रहेगी ऑटोमेटिकली। इसी तरह से इस कॉलम में जितने भी हमारे बैलेंसेस है वो यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ रिसीवेबल है तो रिसीवेबल आ जाएगा, बैलेंस अगर नील आ रहा है तो यहाँ पे नील प्रिंट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे किसी कस्टमर से एडवांस रिसीव हुआ है तो यहाँ पे एडवांस रिसीव प्रिंट हो जाएगा। ये शीट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरी अपडेट होती रहेगी। दूसरी शीट में पास कस्टमर डिटेल्स के नाम से, देखिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर का एक जो कॉलम मैंने बनाया हुआ है, ये इनवॉइस नंबर जो होता है वो यूनिक होता है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी इनवॉइस नंबर को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिक होती है, यही हमारा कंट्रोल होता है किसी भी कंपनी में। तो इसको मैं फार्मूला लगा के इसको फ्रीज कर दूँगा और ऑटोमेटिक ये पूरी सीरियल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। फिलहाल मैं अब तीसरी शीट में चलता हूँ। यहाँ पे हम जितने भी कस्टमर्स के से पेमेंट्स आ रही है उन सब का डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। वो सब डाटा यहाँ पे पहली शीट में हमारे यहाँ पे जाके लिंक हो जाएगा। फिलहाल मैं इस सब कस्टमर्स का जो सेल्स है इन सब की अलग अलग यहाँ पे टोटल चाह रहा हूँ, तो इसके लिए सम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट ऑन। देखिए 3 पैरामीटर पूछा है मेरे से यहाँ पे, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज में से फिलहाल मैं अपनी दूसरी कस्टमर डिटेल में जाता हूँ मैं, और अपने तमाम कस्टमर का जो कॉलम है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रेस करूँगा फंक्शन F4। देखिए फंक्शन F4 से क्या है, ये जो है वो कॉलम जो फ्रीज हो जाएगा, ताकि मैं जब आगे जाके फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूँ तो ये सेल जो है वो आगे स्प्लिट ना हो। कॉमा पेस्ट करूँगा, अपनी दोबारा कस्टमर रिपोर्ट्स शीट में आऊँगा, और फिर जहाँ पे इस वाले कस्टमर का सेल का रेफरेंस दे दूँगा, सही है, क्राइटेरिया में। फिर कॉमा सेलेक्ट करूँगा, दोबारा से इस शीट पे जाता हूँ मैं कस्टमर डिटेल में, और अब नेट अमाउंट जो आ रही है उस पूरे कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और फंक्शन F4 प्रेस कर दूँगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा यहाँ से। देखिए ब्रैकेट क्लोज हो गया, सही है। ब्रैकेट क्लोज करना जो नहीं होता, फिलहाल एंटर की प्रेस कर दूँगा। यहाँ पे ये इस कस्टमर का बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं दिया हुआ, उसको मैं कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और उसको मैं ले जाके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए इन सब कस्टमर्स का यहाँ पे अलग अलग टोटल आ गया है, और यहाँ पे नीचे नेट टोटल आ गया है 1,85,000। चेक करने के लिए दोबारा कस्टमर डिटेल में जाता हूँ मैं, देखें ये देखिए टोटल आ रहा है यहाँ पे 1,85,000, सही है। इस तमाम यानी कि ये बिल्कुल सही है मेरे पास यहाँ पे। इसी तरह से दोबारा से पेमेंट रिसीव जितनी भी हुई है हमारे कस्टमर से, अब उनका मैं फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, इक्वल टू सम
इफ ब्रैकेट ऑन, वही 3 पैरामीटर पूछे, रेंज में सबसे, अब मैं जाऊँगा दूसरी शीट में पेमेंट डिटेल में, सही है। डाटा में कस्टमर नेम का पूरा कॉलम सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, सही है। फंक्शन F4 प्रेस कर दूँगा, फ्रीज कर दूँगा इस कॉलम को, कॉमा प्रेस करूँगा, दोबारा से शीट में जाऊँगा। अब मैं इस सेल का रेफरेंस दे दूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्राइटेरिया, देखिए क्राइटेरिया में इस सेल का रेफरेंस दे दूँगा, फिर कॉमा प्रेस करूँगा, दोबारा से अपनी पेमेंट डिटेल में जाऊँगा, पेमेंट डिटेल की शीट में, और अब मैं अमाउंट कॉलम को पूरा सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। देखिए हाईलाइट हो गया, और फंक्शन F4 प्रेस करूँगा और एंटर की प्रेस कर दूँगा। कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ उसको मैं, और नीचे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ मैं। सिर्फ एक ही कस्टमर से मेरी पेमेंट आई है, तो यहाँ पे पेमेंट उसकी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। चेक करने के लिए दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ मैं, ये देखें एक ही कस्टमर से 30,000 रुपीज़ कैश रिसीव हुए हैं। अब यहाँ पे मैं बैलेंसेस चाह रहे, सिंपल फार्मूला इसके लिए, इक्वल टू दिस माइनस दिस, सही है, और एंटर की प्रेस करूँगा। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस आ रही है कस्टमर्स के, तो मैं यहाँ पे कोई कॉलम इंसर्ट आप बना दीजिएगा, कॉलम इंसर्ट करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस सब इंसर्ट कर दीजिएगा, जो भी ओपनिंग बैलेंस हो गए यहाँ पे। अंडू कर देता हूँ मैं, और फॉर्मूला में जो जहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है वो प्लस हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, सही है। कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं, इन सब के बैलेंसेस आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रिसीवेबल नील या एडवांस रिसीव प्रिंट करना है, उसके लिए मैं इफ़ कंडीशन का फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं। इफ़ ब्रैकेट ऑन दिस सेल बराबर है 0 के, तो प्रिंट हो जाए नील, सही है। इफ दिस सेल ग्रेटर देन, बड़ा है 0 के, तो हमारे पास प्रिंट हो जाए रिसीवेबल, कॉमा इफ दिस सेल लेस देन है 0 के, तो प्रिंट हो जाए एडवांस रिसीव्ड, ठीक है। 3 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज होगा, दिस 1 1 2 3, क्योंकि मैं 3 दफ़ा क्लोज ऑन किया तो 3 दफ़ा क्लोज भी करूँगा, एंटर की प्रेस कर दूँगा, देखिए नील प्रिंट हो गया। कॉपी करता हूँ, नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ, देखिए जितनी रिसीवेबल है, जहाँ जहाँ नील आ रहा है वो नील आ गया, जहाँ पे रिसीवेबल है वो रिसीवेबल हो गया। अगर मैं इसको वक्ती तौर पर कोई एडवांस रिसीव करता हूँ मैं 33,000, देखिए एडवांस रिसीव आ गया, ठीक है। कंट्रोल Z से अंडू कर देता हूँ मैं। अब हम दूसरी शीट में चलते हैं, कस्टमर डिटेल में। मेरे पास ये जो इनवॉइस नंबर है ये यूनिक है, यहाँ से मैं अगर डिलीट उसको कर देता तो डिलीट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, 20 सेल्स सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। 20 सेल्स, ये 20 सेल्स हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फॉर्मूला होता है लो का हमारे पास, इक्वल टू
रो ब्रैकेट ऑन, हमारी जो सीरियल थी 1201 कॉलन 1220, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर की प्रेस कर दूंगा मैं। जो मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर की प्रेस करूँगा, देखिए सीरियल 1220 तक आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट भी करता हूँ, यहाँ से देखिए डिलीट नहीं होगी आपकी, सही है, फ्रीज हो गई है। ये इनवॉइस नंबर जो है अब वो इसका कंट्रोल बन गया मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं कोई भी रोब्स डिलीट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, तो वो डिलीट नहीं हो गया। इंसर्ट करता हूँ या डिलीट करता हूँ, ये देखिए सही है। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स दिए हुए डाटा वैलिडेशन के, तो मैंने इनको ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट बनाई हुई है। ये किस तरीके से बनाई हुई, मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ और अपने डाटा टैब में आके डाटा वैलिडेशन में से मैं लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। वहाँ पे एक बटन पे क्लिक करके अपने कस्टमर रिपोर्ट्स पे आके इन पूरी कस्टमर की जो लिस्ट दी हुई यहाँ पे मैंने उनको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और 2 टाइम्स एंटर की प्रेस कर दूँगा, 1 और 2। देखिए यहाँ पे इस तरह से टॉप डाउन मेनू लिस्ट बन जाएगी। उसको मैं कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और जहाँ तक मुझे चाहिए होगी उसको मैं वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट आ जाएगी मेरे पास, देखिए। डाटा वैलिडेशन का फ़ायदा ये होता है, ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट का फ़ायदा ये होता है, जो भी अपना कोई भी अपनी तरफ से कोई भी अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ मैं, जैसे देखिए वो नहीं लेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे और डाटा मेनू में आके फ़िल्टर, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। जो ये कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पे फ़िल्टर आ जाएगा मेरे पास। इसके अलावा जब भी मैं फ़िल्टर कोई अप्लाई करता हूँ और वो डाटा फ़िल्टर हो जाता है, तो नीचे जो सम का फार्मूला होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, उसके लिए अलग से फार्मूला यूज़ किया जाता है, सब टोटल का फार्मूला। मैं टाइप कर देता हूँ पहले, फिर फ़िल्टर भी करेंगे इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ऑन। मैंने ऐड करना है, सम करना है, तो 9 प्रेस करूँगा, कॉमा, और इस पूरे कॉलम की रेंज ले लूँगा, सही है। और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर देता हूँ मैं और एंटर की प्रेस कर दूँगा। फिलहाल यहाँ पे इसको मैं इसकी फॉर्मेटिंग से ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे कोई भी कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, ये देखिए इस कस्टमर का मेरे पास यहाँ पे टोटल आ गया है, सही है। और आगे अगर आपके पास ज़्यादा एंट्रीज होगी यहाँ पे, तो पूरा उसका लेजर आ जाएगा आपके पास, सही है। इस तरह से कस्टमर का हम इनवॉइसेस का लेजर भी इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट शीट में आता हूँ, यहाँ पे पेमेंट डिटेल में। देखिए पेमेंट डिटेल में वही सिंपल एंट्रीज होती हैं, हम करेंगे हम लोग यहाँ पे। जल्दी से कोई भी एंट्री कर देता हूँ मैं। निशान से कस्टमर से पैसे आए थे हमारे पास 40,000 रुपीज़, सही है। और अपने कस्टमर रिपोर्ट्स में जाता हूँ मैं, यहाँ पे जो मेरे पास बैलेंस आ रहा था यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का, वो नील हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम अपने अकाउंट्स पेबल्स का भी डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और अकाउंट्स पेबल्स
की रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं अपनी कंपनी की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम ऑनलाइन बुक कीपिंग में टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंपनी ने अपनी बुक कीपिंग करवानी या हमारे अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करवाने या अपनी कंपनी का इंटरनल ऑडिट वगैरह करवाना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।